नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो आज का टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों विजयनगर कालीन प्रशासन। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बात की कि विजयनगर में जो है 4 राजवंशों ने जो है शासन किया था। तो उन 4 राजवंशों ने शासन किया था। तो अब हम बात करेंगे कि विजयनगर के जो है 4 राजवंशों के समय में जो है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। उन्होंने जो है अपने प्रशासन का, उनका जो प्रशासन है उसका रूप कैसा था, तथा कौन कौन से कर लगाए जाते थे, उनकी मुद्रा व्यवस्था का क्या थी, ब्राह्मणों को उन्होंने क्या जो है ब्राह्मणों के लिए क्या था, नगरों का जो है किन किन जो है नगरों को भागों में बांटा गया था। तो इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कृष्णदेव राय के जो बाद शासक हुए, अच्युत देव राय, राज्याभिषेक अपना, इन्होंने अच्युत देव राय जो है कृष्णदेव राय के बाद शासक हुए तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक है तिरुपति मंदिर में करवाया। तो मतलब इससे ज्ञात होता है कि मंदिरों का जो है विजयनगर में बहुत ही महत्व था, कि विजयनगर में जो है मंदिरों का बहुत महत्व था। इन्होंने अपना राज्याभिषेक है तिरुपति मंदिर में जो है संपन्न करवाया। युवराज की नियुक्ति होने के बाद में जो युवराज का जो राज्याभिषेक होता था, युवराज जब है राजा के बाद में जो उनके पुत्र जो युवराज होते थे उनका जब शासक बनाया जाता था, युवराज का जो राज्याभिषेक होता था, तो युवराज के जो राज्याभिषेक है, युवराज का जो राज्याभिषेक होता था दोस्तों, उसको कहा जाता था पट्टाभिषेक। युवराज का जो राज्याभिषेक होता था उसको पट्टाभिषेक जो है कहा जाता था। तथा राज्य परिषद के जो राज्यों में जो होती थी वो राज्य परिषद होती थी। उसके अलावा जो केंद्र में होती थी तो वो मंत्री परिषद होती थी। तो जो राज्य परिषद के बाद में एक बड़ी इकाई होती थी, नाम से ही पता चलता है कि जो स्थानीय स्तर पर है राज्य परिषद होती थी और एक केंद्रीय स्तर पर जो है मंत्री परिषद होती थी। तो जिसका प्रमुख जो है प्रधानी या महाप्रधान होता था। तो राज्य परिषद का जो प्रधान है वो है प्रधानी और मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो होता था महाप्रधान। मतलब राज्य परिषद है छोटी संस्था, तो इसका जो है प्रधानी होता था और मंत्री परिषद पर दोस्तों महाप्रधानी जो है नियुक्त होता था। इसके अलावा मंत्री परिषद में जो सदस्य संख्या थी, इनकी जो सदस्य है 20 सदस्य संख्या इनकी जो है मंत्री परिषद की 20 सदस्य थी। तथा इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष को जो कहा जाता था सभानायक। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था इसको कहा जाता था सभानायक। मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष है उनको सभानायक कहा जाता था। केंद्र में दंडनायक जो है उच्च अधिकारी होता था। दंडनायक जो है केंद्र का उच्च अधिकारी था। दंडानायक कोई जो है दोस्तों विजयनगर काल में जो है दंडानायक कोई विशेष पदनाम नहीं था या किसी का जो कि पदनाम नहीं था। मतलब बहुत सारे जो अधिकारी है उनके जो है नाम के आगे जो है दंडनायक उनको लगाया जाता था। ये दंडनायक जो है अधिकारियों की जो है उच्च पदाधिकारी होते थे। तो इनकी जो है एक विशेष श्रेणी होती थी। किसी एक को जो है दंडनायक का पद नहीं दिया जाता, मतलब बहुत सारे जो व्यक्ति है उनको दंडनायक का जो पद दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि दंडनायक जो है एक इंसान को नहीं मिलता था जो है, तो ये एक श्रेणी थी, मतलब एक पद था जो दंडनायक पद है जो दिया जाता था, जो अधिकारों की और उनके जो पदों की जो है अलग अलग जो श्रेणी है उनका विभाजन था। तो उस विभाजन को जो है दंडनायक कहा जाता था। तथा इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय जो होता था उनका रायसम कहा जाता था। केंद्रीय सचिवालय को जो है रायसम कहा जाता था। केंद्रीय सचिवालय को रायसम कहा जाता था।
और सचिव जो होते थे, सचिव जो होते थे उनको, सचिव को जो है कर्णिकम, सचिव को जो है कर्णिकम कहा जाता था। केंद्रीय सचिवालय रायसम होता था और सचिव जो होता था उसको कर्णिकम कहा जाता था। तथा रायसम के जो मौखिक, रायसम जो है केंद्रीय सचिवालय है रायसम, तो इसके जो कर्णिकम का जो काम क्या होता था, जो रायसम के जो भी कार्य होते थे या जो भी उनको कार्य करने होते थे रायसम जो है मंत्री जो सचिवालय को, तो सचिवालय को जो लेखा अनुशासन के जो कार्य, मतलब लिखने वाले कार्य या अनुशासन से कोई भी जो कार्य होता था उन कार्यों को पूर्ण करने का कार्य जो क्या होता था, सचिव जो है कर्णिकम के द्वारा किया जाता था। विभिन्न जो विभागों के जो अध्यक्ष होते थे, अधिकारी होते थे, उनको क्या है माननीय प्रधानमंत्री, विभिन्न जो विभागों के अध्यक्ष होते थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जो है माननीय प्रधानमंत्री होते थे। विभागों के अध्यक्ष जो होते थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जो है कहा जाता था। इसके अलावा शाही मुद्रा जो रखता था उसको मुद्राकर्ता कहा जाता था। मुद्राकर्ता जो है पद था जिसके पास में होती थी शाही मुद्रा। शाही मुद्रा को जो रखने का कार्य होता था वो मुद्राकर्ता नामक जो है अधिकारी के पास शाही मुद्रा रखी जाती थी। तथा विजयनगर जो प्रशासन है उसमें जो प्रांतों का विभाजन जो हुआ, वो विभाजन जो हुआ कैसे हुआ, तो जो प्रांतों में सबसे पहले आता है स्थल या सीमा, मतलब जो गांव, छोटे छोटे सबसे पहले होता था गांव के बाद में इनका जो बड़ा आकार होता था, गांव के बाद में कोट्टम या बलनाडु, गांव के बाद होता था कोट्टम या बलनाडु, जिनको कहते हैं जिला। कोट्टम या बलनाडु होता था, जिला होता था। तथा इसके बाद में जो है नाडु और मंडल, नाडु और मंडल जो है कहा जाता था प्रांत को। तो प्रांतों का विभाजन जो है मंडल में होता था। मंडल जो है नाडु होता था, तो नाडु है जो है वो तहसील स्तर को जो देखता था। इसके बाद में कोट्टम या बलनाडु होता था, जो जिला जो बने हुए थे प्रशासनिक, तो इनका जो प्रशासनिक विभाजन, जैसे स्थलीय सीमा, छोटी छोटी सीमाओं पर जो का निर्माण होता था उनको गांव कहते थे। उन गांव के बाद में जो है कोट्टम या बलनाडु होते थे, उनके बाद में नाडु, और नाडु का जो है सबसे बड़ा रूप होता था नाडु के बाद में आता था मंडल। तो मंडल को जो है प्रांत कहा जाता। तो पूरे प्रांतों का जो विभाजन है कोट्टम, नाडु, बलनाडु जो में और गांव में जो है इनका विभाजन किया जाता था। इसके अलावा प्रशासन की जब सबसे छोटी इकाई थी उसको उरिया गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन होता था सबसे छोटे स्तर पर, तो सबसे छोटी इकाई होती थी गांव में जो होता था उर या ग्राम। सीधी बात है कि इन पे जो सबसे, जो ऐसे हमारे स्थानीय प्रशासन पे जो आप बात करते हैं हम जो वर्तमान में, तो एक केंद्रीय प्रशासन होता है, स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन जैसे हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, तो ऐसे ही जो है विजयनगर काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसका जो है उर या गांव कहा जाता था। तथा प्रांतीय प्रशासन के जो व्यवस्था, जो प्रांतीय प्रशासन जिनका होता था, तो प्रांतीय प्रशासन में इनके जो प्रांतीय प्रशासन था, तो प्रांतीय प्रशासन में इनके में नायंकर व्यवस्था थी। नायंकर मतलब एक बड़े बड़े जो लोग होते थे, जो बड़े जो पद दिए जाते थे, उन नायंकर जो लोग थे, उन नायंकर व्यवस्था इनकी जो है, मतलब गांव की जो व्यवस्था को आयंगर देखते थे, और जो नायंकर जो व्यवस्था है, तो नायंकर जो है उनको प्रशासन को जो देखने का जो कार्य होता था, उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो है नायंकर कहा जाता था। तथा नायक जो होते थे, इनके जो नायक होते थे वो भूसामंत होते थे। नायंकर से जो है नायंकर नाम लिखना है नायक से, तो नायक जो होते थे बड़े बड़े भूसामंत, बड़े बड़े भूसामंतों को जो है नायक कहा जाता था। इसके अलावा जिन्हें वेतन रखने के लिए और विशेष जो सेना रखने के लिए, तो इनको जो है, इनको जो वेतन मिलता था नायक को, भूखंड, एक विशेष भूखंड होता था, तो इनका वेतन है, इनका जो है नायक का वेतन है विशेष भूखंड, जिसको अमरम भूमि कहते थे। अमरम भूमि, जिसको इनको वेतन के बदले में क्या मिलती थी, अमरम भूमि जो है दी जाती थी। तथा इनको अमर नायक भी कहा जाता था।
अमरम भूमि को जोतते थे, इसलिए इनको अमरनायक कहा जाता था। अमरम भूमि को जो है जोतने का कार्य करते थे, इसलिए इनको अमरनायक कहा जाता था। ब्राह्मणों को भूदान के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको जो है चतुर्वेदी मंडल, ब्राह्मण भूदान को कहा जाता था चतुर्वेदी, नाम से निकला ब्राह्मणों के नाम से चतुर्वेदी जो मंडल है ब्राह्मण भूदान, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में जो दी जाती थी उसको है चतुर्वेदी मंडल भूमि कहा जाता था। गैर ब्राह्मण जो बिना जिसमें ब्राह्मण नहीं रहते थे, गैर ब्राह्मदेय जो भूमि है उसको उर कही जाती थी। गैर ब्रह्मदेय भूमि होती थी उर। नाडु है इनकी जो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई है उसको नाडु कहा जाता था, तथा नाडु के जो सदस्य होते थे, नाडु सदस्यों को जो कहा जाता था, नाडु के जो सदस्य है इनको कहा जाता था नतवार। नाडु के जो सदस्य है इनको नतवार कहा जाता था। तथा विजयनगर सम्राटों द्वारा जो है आयंगर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था तो क्या है, प्रांतीय प्रशासन की है, और आयंगर व्यवस्था है इनकी, आयंगर व्यवस्था है इनकी ग्राम प्रशासन की, ग्राम प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको इन्होंने जो है उस व्यवस्था को आयंगर नाम दिया, जिसमें आयंगर व्यवस्था में जिसमें 12 प्रमुख व्यक्ति होते थे, 12 प्रमुख व्यक्ति जो होते थे वो आयंगर व्यवस्था को देखने वाले होते थे। तथा इन 12 जो अधिकारियों का समूह है उसको आयंगर कहा जाता था। उनको वेतन के बदले इनको जो वेतन मिलता था उस वेतन में मिलता था इनको करमुक्त भूमि मान्यम, ये इनका वेतन था। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो है विजयनगर कालीन जो प्रशासन की। तो विजयनगर कालीन का जो प्रशासन था तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि विजयनगर के जो शासक थे, तो विजयनगर के जो शासक है वो विजयनगर में जो है मंदिरों का बहुत ही ज्यादा महत्व था। ये स्पष्ट होता है कि कृष्णदेव राय के बाद में जो शासक हुए अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक जो है तिरुपति मंदिर में संपन्न करवाया था। तिरुपति मंदिर में जो है अच्युत देव राय का जो है राज्याभिषेक संपन्न हुआ। मतलब राजा का जो राज्याभिषेक है स्पष्ट होता है कि किसी महल में, जैसे राजाओं को जो अभिषेक होता है वो महल में होता है, किसी का कहां होता है, लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो मंदिर में हुआ। तो मंदिरों में जो है इनका राज्याभिषेक करवा दिया जाता था, तो मंदिरों का महत्व था। युवराज का जो राज्याभिषेक होता था, जो राजा के बाद में शासक बनते थे युवराज जो होते थे, तो युवराजों का जो राज्याभिषेक होता था दोस्तों उसको क्या कहा जाता था, पट्टाभिषेकम। उस जो है राज्याभिषेक होता था युवराजों का उसको पट्टाभिषेकम कहा जाता था। प्रशासन की जो एक इकाई होती थी, छोटी इकाई, वो प्रशासन की छोटी इकाई है उसको जो परिषद होती थी, तो राज्य परिषद में जो है का प्रधान होता था प्रधानी, और राज्य परिषद से जो बड़ी इकाई होती थी मंत्री परिषद, इसमें जो है इसका अधिकारी महाप्रधानी होता था। इसके महाप्रधानी में जो है मंत्री परिषद में 20 सदस्य होते थे। इसके जो अध्यक्ष है उसको, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है उसको सभानायक कहा जाता था। विजयनगर काल का जो केंद्रीय सचिवालय होता था उसको रायसम कहा जाता था, और इसका जो सचिव है कर्णिकम होता था। तो रायसम का जो कर्णिकम होता था, कर्णिकम का कार्य था उनका महालेखाकार, और जो है रायसम जो उनका सचिवालय है उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था की जो देखभाल का जो कार्य होता था वो कर्णिकम नामक जो है अधिकारी के अधीन होता था। दंडनायक जो है केंद्र के एक विशेष किसी पद का नाम दंडनायक नहीं है, जैसे गुप्त काल में हम बात करते हैं कि दंडनायक पुलिस अधिकारी होता था, तो दंडनायक किसी विशेष पद का नाम नहीं है, बल्कि जो केंद्र में उच्च अधिकारी होते थे तो उन उच्च अधिकारी विभिन्न श्रेणी के उच्च अधिकारियों को जो है दंडनायक कहा जाता था। इसके अलावा जो है माननीय प्रधानमंत्री होते थे उनको कहा जाता था, विभागों के जो अध्यक्ष होते थे उनको माननीय प्रधानमंत्री नाम दिया गया। इसमें जो है जो इनका प्रशासनिक विभाजन है, विजयनगर का जो प्रशासनिक विभाजन है उसके अंतर्गत जो बांटा गया, सबसे पहले गांव होते थे छोटे छोटे, उन गांवों से मिलकर जो है कोट्टम और बलनाडु बनते थे, और नाडु जो बनते थे, नाडु की जो सभा होती थी उस सभा को जो है नतवार कहा जाता था, और नाडु के बाद में होते थे मंडल जो है को कहा जाता था प्रांत।
इसके बाद में जो है वेतन जो मिलता था, मंडल के जो अधिकारी इनको वेतन मिलता था, इनको जो है मंडल में जो मुख्य अधिकारी होते थे नायक होते थे भू सामंत, तो इसी के साथ में जो इनको वेतन मिलता था वो मिलता था अमरम भूमि। तो अमरम भूमि को प्राप्त करते थे नायक, इसलिए इनको अमर नायक भी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उर या गांव, जो प्रशासन होता था उसकी सबसे छोटी इकाई है उर या गांव होती थी। तथा प्रांतीय प्रशासन जो होता था वो नायंकर होता था। तो प्रांत का जो नायंकर है, तो इसी से इसका है जो नाम नायक हुआ। तो प्रांतों की जो व्यवस्था को देखता था नायक देखता था। तथा स्थानीय प्रशासन जो है आयंकर के अधीन होता था, जिसमें 12 प्रमुख व्यक्ति होते थे और ये ग्राम प्रशासन को देखता था। इनको वेतन के बदले, आयंकर में जो है वेतन के बदले इनको कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी उसको अमरम भूमि, जो इसको मान्यम भूमि जो है इनको कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी आयंकर को। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किसका है कि अमरम भूमि किसे मिलती थी? ब्राह्मणों को जो भूदान में मिलती थी वो मिलती थी चतुर्वेदी मंडल। जो भूमि मिलती थी ब्राह्मणों को तो वो चतुर्वेदी मंडल होती थी। गैर ब्राह्मणों को जो भूमि जो है देय होता था वो उर। गैर ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण नहीं थे उनको जो भूमि दी जाती थी या उनको कुछ देना होता था उसको जो है गैर ब्रह्म जो देय होता था उसको उर कहा जाता था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं विजयनगर कालीन प्रशासन को। अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि विजयनगर काल के जो प्रशासन का और क्या आधार था। विजयनगर काल में जो होते थे तलारी गांव होते थे, वो गांव होते थे तलारी गांव। पुलिसकर्मी जो होता था तलारी गांव, तलारी जो गांव है ये पदनाम होता था पुलिसकर्मी या चौकीदार का जो नाम होता था वो तलारी गांव होता था। पुलिसकर्मी या चौकीदार को जो है तलारी गांव कहा जाता था। पुलिसकर्मी या चौकीदार को तलारी गांव कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो है संपूर्ण जो विजयनगर साम्राज्य था वहां भू राजस्व की जो दर थी वो लगभग एक समान थी, लेकिन पूरे राज्य में जो दर है वो कहीं कहीं जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है दरों में अंतर मिलता है। जैसे ब्राह्मणों से जो है कि स्वामित्व की, तो ब्राह्मण स्वामित्व की जो उपज है, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण स्वामित्व उपज भूमि पर जो कर लगता था, उपज भूमि पर जो लगता था वो लगता था 20वां भाग। मतलब कर की दर जो है विजयनगर में समान नहीं थी, 20वां भाग लगता था। ब्राह्मण जो जिस भूमि पर जो खेती करता था उस पर टैक्स लगता था 20वां भाग। मतलब उनका जो कर का मात्र ओनली उनको 20वां भाग जो है देना पड़ता था। इसके अलावा मंदिरों की जो उपज थी, मंदिर भूमि और जो उपज, मंदिर भूमि की जो उपज होती थी, मंदिर भूमि उपज जो है वो लगता था 30वां भाग। इसके अलावा सामान्य जो दर थी 1/6 भाग, मतलब लगभग 1/6 भाग है वो सामान्य दर जो है 40% लगभग मतलब लिया जाता था। तो सामान्य दर 1/6 भाग। तो कर जो है इससे स्पष्ट होता है कर एक समान नहीं, कर जो है समान नहीं थे, कर एक समान नहीं थे। करों का जो है अलग अलग प्रारूप था। इसके अलावा विजयनगर जो साम्राज्य में सामूहिक और जो है सामुदायिक कर, सामाजिक और सामुदायिक जो कर थे, सामाजिक व सामुदायिक कर में विवाह कर मुख्य था। मतलब विवाह पर कर लिया जाता था, विवाह कर, तो विवाह पर कर लिया जाता था। इसमें वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों पक्षों से, वर और वधु दोनों पक्षों से जो है विवाह होने पर जो है उनसे कर लिया जाता था। शिष्ट नामक जो है कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था।
राज्य की आय का मुख्य स्रोत था शिष्ट। शिष्ट जो कर था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था शिष्ट। शिष्ट कर जो है, शिष्ट नामक जो कर था वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तथा केंद्रीय राजस्व विभाग को अस्थवन या अथवन, केंद्रीय राजस्व विभाग जो है अस्थवन या अथवन, केंद्रीय राजस्व विभाग को अस्थवन या अथवन जो है कहा जाता था, तथा भंडारवाद गांव जैसे होते थे कि जिनकी भूमि, भंडारवाद गांव होते थे राज प्रत्यक्ष नियंत्रण भूमि, वो होती थी भंडारवाद। भंडारवाद ऐसी भूमि होती थी जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो होती थी, उससे राज्य जो है सीधा जो कर लेता था, राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि है, उसको भंडारवाद कहा जाता था। ओवाली गांव होते थे विशेष सेवाओं के द्वारा। ओवाली गांव की जो है, ओवाली गांव होते थे जो है विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली, ओवाली गांव है विशेष सेवाओं के बदले जो दी जाती थी उसको ओवाली गांव भूमि कहा जाता था। इसके अलावा जो भूमि जो युद्ध में और जो शौर्य दिखाते थे उनको कौड़गे भूमि दी जाती थी। युद्ध शौर्य में जो दिखाते थे, युद्ध में शौर्य, उनके जो परिवार है उनको दी जाती थी कौड़गे, उस भूमि को कहा जाता था कौड़गे भूमि। युद्ध में जो शौर्य दिखाता था उसको कौड़गे भूमि मिलती थी। तथा बड़े जो भूस्वामी, जो उनको पट्टे पर जो भूमि दी जाती थी, बड़े स्वामियों को, जो भूस्वामियों को उनको होती थी, बड़े भूस्वामियों की भूमि होती थी, बड़े भूस्वामी उनको मिलती थी कुट्टगी भूमि। कुट्टगी, बड़े भूस्वामियों को जो है कुट्टगी भूमि मिलती थी। तथा खेतों में लगे जो कृषक होते थे, खेत में जो कृषक कार्य करते थे, खेत में लगे कृषक, उनको कहा जाता था कुदी। खेत में जो कृषक जो कार्य करते थे उनको कुदी कहा जाता था। विजयनगर का जो सर्वाधिक जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विजयनगर का जो सर्वाधिक जो सिक्का था, प्रसिद्ध सिक्का, वो था बराह। और विदेशी यात्री से हूण, परदोसा या पैगोडा जो सिक्का था इनका, विजयनगर का जो सिक्का था वो था, सिक्का इनका है बराह, अन्य नाम है इसके विदेशी जो कहते हैं हूण और पैगोडा। हूण, पैगोडा या परदोस, इस सिक्के के जो अन्य नाम है। इनका जो प्रसिद्ध जो सिक्का था विजयनगर शासकों का वो बराह सा, उसका जो है हूण, पैगोडा या परदोस जो है उसके नाम मिलते हैं। सोने के छोटे सिक्के जो है उनको प्रताप और फणम, छोटे सिक्के, सिक्का बराह, ये है स्वर्ण सिक्का होता था। और छोटे स्वर्ण सिक्के हैं, वो है प्रताप और फणम। फणम और प्रताप जो है उनके छोटे सिक्के जो है चलाते थे। ये विजयनगर में जो छोटे सिक्के होते थे उनको प्रताप और फणम कहा जाता था। उसके अलावा कैक्कोलार जो होते थे वो होते थे जुलाहे। कैक्कोलार इनको भी कहा जाता था विजयनगर में, जो है कैक्कोलार होते थे जुलाहे। कैक्कोलार जो है वो होते थे जुलाहे। कैक्कोलार जो है इनको जुलाहे को कहा जाता था। तथा आंध्र प्रदेश में जो है रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो रेड्डी, आंध्र प्रदेश की एक जाति है, वो प्रमुख थे, आज भी होते हैं रेड्डी। आंध्र प्रदेश में जो है रेड्डी जो है मुख्य थे। आंध्र प्रदेश में जो रेड्डी है वो मुख्य थे, जैसे नरसिम्हा रेड्डी या कुछ भी है, तो जो है आंध्र प्रदेश के जो है वो उनको रेड्डी कहा जाता था। इस काल में जो उत्तर भारत से के लोग जो दक्षिण भारत में गए, उत्तरी भारत के लोग
उत्तरी भारत लोग दक्षिण गए, इनको कहा गया बड़वा। इनको जो है बड़वा कहा गया। उत्तर भारत से जो लोगों ने जाकर दक्षिण में जाकर निवास करने चालू कर दिया, उनको इसमें बड़वा कहा गया। दास प्रथा जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। दास प्रथा जिसको बेसबक कहा जाता था। दासों का क्रय विक्रय, दासों का जो है क्रय विक्रय होता था, उसको बेसबग कहा जाता था। दासों का क्रय विक्रय बेसबग कहा जाता था। दासों का जो क्रय विक्रय होता था उसको बेसबग कहा जाता था। तथा जो होते थे, इसके अलावा विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें जो है बहुत संख्या में दास थे। इसके अलावा निकोल कांटी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि विजयनगर जो साम्राज्य में जो है बहुत सारे जो दास है निर्माण जो रहते थे दास, मंदिरों में जो है देवदासी प्रथा प्रचलन में थी, जो चोल काल में भी थी। देवदासी प्रथा जो है मंदिरों में रहने वाली। विजयनगर में 1354 में की ईस्वी के एक जो मालागोड़ा अभिलेख मिला है, मालागोड़ा अभिलेख 1354 ईस्वी 1354 ईस्वी का जो है माड़ा अभिलेख मिला है। इसमें जो है सती प्रथा का जो है उल्लेख होता है। दोस्तों ये जो है ऑथेंटिक सती प्रथा उल्लेख नहीं है। मैंने बताया था कि 510 में जो भानुगुप्ता का जो है एरन अभिलेख मिला है, तो उसमें जो है उस चीज का पहला उल्लेख है जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख करता है। लेकिन जो है ये कहते हैं कि 1354 में सती प्रथा का जो है उल्लेख होता है। और ड्वार्टो जो बारोबोसा, जिसने ड्वार्टे बाराबोसा ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है यात्रा की थी विजयनगर की, उन्होंने लिखा कि ये जो प्रथा थी लिंगायत और चेट्टियों में, ये जो प्रथा थी लिंगायत और चेट्टियों में थी, जो बनिया जो वर्ग है ना उस वर्ग में थी, लिंगायत और चेट्टियों में। इसका उल्लेख करता है ड्वार्टे बारबोसा कहता है कि यह प्रथा जो प्रथा है वो चेट्टीय और लिंगायत जो संप्रदाय के लोग थे उनमें थी। लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें विधवाओं को, लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे वो विधवाओं को जीवित जो है दफना दिया करते थे। उनको जीवित जो है जला दिया जाता था इन महिलाओं को। तथा सती प्रथा या सहगमन करने वाली स्मृति को जो है सतीकाल, अथवा इनके लिए जो सती प्रथा जो होती थी इनको सतीकाल, महासती कल जो है इनके लिए कहा गया। जो स्त्रियां सती होती थी उनके लिए सतीकाल या महासती कल इनके लिए कहा गया। तथा युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो पुरुष होते थे, युद्ध में जो वीरता दिखाते थे उनके लिए गढ़प्रंद, युद्ध में वीरता जो दिखाता था, युद्ध में वीरता दिखाता था उसको गंडप्रद जो है पैरों में कड़ा धारण करने वाला जो है व्यक्ति। शतरंज प्रचलित था। शतरंज जो है शतरंज प्रचलन में था। कृष्णदेव राय शतरंज के खिलाड़ी थे। कृष्णदेव राय शतरंज प्रचलित था। मंदिर मठ और जो है अग्रहार, मंदिर मठ अग्रहार विद्या के केंद्र, मंदिर मठ और अग्रहार थे विद्या के केंद्र, विद्या केंद्र थे। मंदिर मठ और अग्रहार जो है इनके विद्या केंद्र थे। इसके अलावा इनको जो है बॉम्बलाट नामक जो है एक छाया नाटक था जिसमें मंडपों में किया जाता था। मंडप जो होते थे, बॉम्बलाट है इनका, बॉम्बलाट है छाया नाटक प्रदर्शन जो है मंडपों में, मंदिरों में, मतलब मंडपों में तो मंदिर ही है वो, है ना। तो मंदिरों में जो है इनका प्रदर्शन होता था।
तथा जो है यक्षगान, इनको जो है मनोरंजन के लिए जो है यक्षगान होता था, मनोरंजन हेतु यक्षगान, यक्ष ज्ञान जो है मनोरंजन हेतु यक्षगान होता था। मनोरंजन हेतु जो है विजयनगर में यक्षगान किया जाता था। तो दोस्तों हमने जो है पूरा ये विजयनगर जो साम्राज्य प्रशासन है वो हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें जो हम बात करते हैं कि इनके जो पद कौन से थे और क्या है वो आपके सामने, तो एक बार हम इस पर डिस्कस करते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें तलारी गांव जो नामक जो पद होता था, तलारी गांव, वो पुलिसकर्मी या चौकीदार के लिए जो है तलारी गांव नामक जो है शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो पुलिसकर्मी का काम चौकीदारी होता था, चौकीदार और पुलिस जो कर्मी है उनको तलारी गांव कहा जाता था। विजयनगर काल में जो है कर एक मात्रा में समान नहीं थे, करों का जो है एक मात्रा में समान नहीं थे, करों का जो विभाजन था वो अलग अलग रूपों में किया गया था। ब्राह्मणों के पास जो भूमि थी उसका जो उपज होता था, ब्राह्मण भूमि से जो उपज, जो ब्राह्मण स्वामी है वो ब्राह्मण स्वामी उस भूमि पर जो है कृषि करेगा और उस कृषि से जो उपज मिलेगी उसका जो है 20वां भाग जो है उनसे लिया जाता था, उपज का जो है 20वां भाग उनसे लिया जाता था। मंदिर जो भूमि होती थी उससे जो है उपज का 3रा भाग लिया जाता था और सामान्य दर है जो कर की 1/6 भाग थी। मतलब ब्राह्मणों से उपज का 20 भाग, मंदिरों से 30वां भाग और सामान्य दर जो है 1/6 भाग थी। मतलब कर एक मात्रा में समान नहीं थे। विजयनगर काल में जो सामुदायिक और जो सामाजिक जो कर थे, सामाजिक और जो सामुदायिक जो कर थे, तो उनमें एक विवाह कर का उल्लेख होता है। विवाह कर जो है ऐसा नहीं है कि वर पक्ष से लिया जाता था, विवाह कर जो है दोनों पक्षों से, वर और वधू पक्ष दोनों से जो है विजयनगर काल में विवाह कर लिया जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि विजयनगर में जो है जो सिक्का था इनका, प्रमुख सिक्का था इनका विजयनगर का स्वर्ण सिक्का बरहा, जिसको यूनानियों ने या विदेशी मान लो, विदेशियों ने इस सिक्के को हूण पैगोडा और परदोस हूण पैगोडा है इस सिक्के को कहा। सोने के जो छोटे सिक्के होते थे, सोने के छोटे सिक्के को विजयनगर में प्रताप और जो फणम, इन छोटे सिक्कों को प्रताप और फणम कहा जाता था। तथा जो विजयनगर में जो भूमि है उसका जो विभाजन होता है, तो उस भूमि का विभाजन में हम बात करें तो देखते हैं कि जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि होती थी, जिस भूमि पर जो जैसे भंडारवाद, किसी गांव का जो है एक भूमि होती थी, उस भूमि को बोलते थे भंडारवाद। तो उस भंडारवाद भूमि होती थी, मतलब उस गांव की भूमि है, उस जगह की जो भूमि है उसको भंडारवाद कहा। तो भंडारवाद जो भूमि है उस पर जो है राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण, भंडारवाद भूमि पर दोस्तों राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है भंडारवाद भूमि पर होता था। उबाली गांव, उन गांवों को जो कहा जाता था जो विशेष, उबाली गांव की जो भूमि होती थी उस गांव में जो है विशेष सेवा, जिन्होंने विजयनगर प्रशासन के लिए, विजयनगर साम्राज्य के जो शासकों के लिए कोई अपनी विशेष सेवा दी है, सैनिक सेवा, राजनीतिक सेवा, प्रशासनिक जो सेवा, उनकी जो आर्थिक किसी भी मदद या कोई भी उनके लिए सेवा दी है, तो उस जो है गांव को, उस गांव में जो रहने वाले जो है उनकी जो भूमि होती थी उसको उबाली ग्राम जो है कहा जाता था। इसके अलावा विजयनगर में जो है केक्कोलार होते थे, जुलाहे तथा और आंध्र प्रदेश के रेड्डियों का जो है विजयनगर में जो इन जातियों में मतलब इनका उल्लेख मिलता है। दासों का विजयनगर में जो है दास प्रथा पूरी तरीके से विद्वान थी, जिसके बारे में निकोल कॉन्टी भी जो है, जिसने विजयनगर साम्राज्य में जो देवराय प्रथम के समय यात्रा की थी, तो निकोल कॉन्टी कहता है कि विजयनगर में दास प्रथा विद्वान थी और दासों का जो क्रय विक्रय होता था उसको बेसबग, दासों का जो क्रय विक्रय होता था इसको बेसबग जो है, क्रय विक्रय को बेसबग जो है कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा कहता है कि मालागोड़ा अभिलेख जो 1354 ईस्वी का है, उसमें जो है सती प्रथा, सहगमन सती प्रथा या स्वर्ग आरोहण, मतलब किसी स्त्री का पति के साथ में गमन यानी चले जाना, साथ में चले जाना, मतलब पति मर गया तो स्त्री भी उसके साथ में चली गई, मतलब मरना हो गया। उसके अलावा जो बात करते हैं कि स्वर्ग आरोहण, मतलब स्वर्ग के लिए जाना, तो स्वर्ग आरोहण, तो जो है विजयनगर में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि 1354 ईस्वी के मालागोड़ा अभिलेख में कि स्त्री जो है सती हो जाती थी।
तो स्त्री जो सती का जो पहला उल्लेख मैंने बताया था कि 510 में जो है भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख देता है, लेकिन 1354, ये तो बहुत बाद की बात है, तो 1354 का जो सती प्रथा का जो उल्लेख है उसमें मिलता है कि स्त्री जो है सती होती थी, तथा इस बात का जो है डुआर्टो बारबोसा कहता है कि ये सती होने का काम भी स्त्री करती थी। कौन सी? लिंगायत संप्रदाय की और चेट्टी जो व्यापारी जो वर्ग था, लिंगायत और चेट्टी जो वर्ग है, उनकी महिलाएं स्त्री जो है वो सती होती थी। इसके अलावा इन जो सती होती थी इनको महासती या सती काल या महासती कल जो है इनको कहा जाता था, तथा इनमें जो लिंगायत संप्रदाय की जो महिला है और विधवा होती थी, इनको कहते हैं कि विजयनगर काल में जो लिंगायत संप्रदाय की कोई महिला जो विधवा हो गई, किसी का पति मर गया, या तो सती हो जाएगी, सती नहीं हुई तो वो उस महिला को जिंदा दफना दिया जाता था। विधवा होने पर लिंगायत संप्रदाय की महिला को दोस्तों जिंदा दफना दिया जाता था। इसके बाद में बात करें कि युद्ध में जो वीरता दिखाता था, युद्ध में वीरता दिखाया जाता था उसको गंडप्रद, युद्ध में जो वीरता दिखाता था उस व्यक्ति को जो है गंडप्रद कहा जाता था। और गंडप्रद नाम निकला कि जो पैरों में अपने में सोने का कड़ा पहनता था। मतलब युद्ध में जो वीरता दिखाने वाला जो व्यक्ति था कि पैरों में जो कड़ा धारण करने वाला, गंडप्रद मतलब गंड कड़ा, प्रद यानी पैरों में, तो युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो व्यक्ति है उसको गंडप्रद जो है कहा गया। तथा जो मंदिर होते थे, इस विजयनगर के मंदिर, मठ और अग्रहार जो होते थे, इनके जो है विद्या के जो है केंद्र थे। तथा बॉम्बलाट होता था जो है नाटक का, जो बॉम्बलाट नामक एक नाटक है, उनका जो प्रदर्शन होता था मंडप, तो मंडप जो है एक शैली का, मंदिर शैली का जो प्रकार है, तो मंडप हो या मंदिर, उसमें जो है नाटकों का प्रदर्शन वहां पर किया जाता था। तथा युद्ध में जो शौर्य दिखाता था, अपने युद्ध में जो शौर्य दिखाता था, मतलब युद्ध में अपनी वीरता का जो परिचय देता था, उसको कौड़गे भूमि जो है उपहार स्वरूप जो है उसको भूमि दी जाती थी, कौड़गे भूमि उपहार स्वरूप। शतरंज का विजयनगर काल में जो है शतरंज का प्रचलन था, और राजा कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज के बहुत बड़े प्रेमी थे। मतलब राजा कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज के प्रेमी थे, वो शतरंज खेला करते थे। इसके अलावा शिष्ट कर जो है राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो होता था वो होता था शिष्ट कर। कोई पूछे एग्जाम में कि विजयनगर साम्राज्य की जो है राज्य का आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था शिष्ट कर। इसके अलावा इनका जो केंद्रीय राजस्व जो विभाग है, मतलब जो राजस्व विभाग है जिससे राजस्व की जो पूर्ति होती है, तो उसको अस्थवन या अथवन जो है, राजस्व विभाग को अस्थवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर जो साम्राज्य के जो छोटे भूस्वामी होते थे उनको और कहा जाता था, आयंगर व्यवस्था भी थी, ठीक है। तो इनको जो है छोटे जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको कोटंगी जो है उनको कहा जाता था। खेतों में जो काम करने वाले जो कृषक वर्ग था उसको कुदी कहा जाता था। उत्तरी भारत से जो लोग दक्षिण में उन्होंने प्रवास किया, मतलब उत्तरी भारत के जो लोग हैं, जिन लोगों ने दक्षिण भारत में प्रवास किया, उनके लिए विजयनगर जो साम्राज्य है, जिन्होंने उत्तरी भारत से जाकर वो दक्षिण भारत में बसे, उनके लिए बड़वा नामक शब्द का उल्लेख हुआ है। देवदासी प्रथा जो है मंदिरों में प्रचलन थी। मनोरंजन जो के लिए यक्षगान, मतलब जो देवताओं वाले जैसे रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, मनोरंजन के लिए तो यक्षगान जो है विजयनगर काल में होता था। देवदासी प्रथा होती थी कि मंदिरों के महंतों के लिए, मतलब किसी स्त्री का विवाह नहीं करके उस स्त्री को, मतलब कुंवारी स्त्री को जो है देवदासी, मतलब मंदिर की देव भगवान की जो है दासी बनाकर मंदिर के महंत पुजारियों के लिए उसको जो है स्त्री को जो है देवदासी बना दिया जाता था। इसके अलावा जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है मंदिरों का निर्माण के बारे में बात करें तो हम कृष्णदेव राय के समय में हजारा स्वामी और विट्ठल स्वामी जो है विट्ठल मंदिर और हजारा स्वामी मंदिरों का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने स्वयं जो है विजयनगर कालीन प्रशासन पर जो है अमुक्त माल्यपद जो है नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय के काल में हुई। तथा विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए जैसे निकोल कांटी ने, अब्दुल रज्जाक ने, चीन के महुआन ने, डुआर्टो बारबोसा तथा नूनीज ने जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है यात्रा, यूनीज जो है आया, जिसके अच्युत देव राय के समय में जो है नूनीज ने जो है पुर्तगाली जो यात्री थे, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा की तथा विजयनगर जो काल का जो प्रशासन है उसके बारे में जो है इन्होंने बात की। तो दोस्तों अभी जो हमने अब हमारा जो टॉपिक है, अब आज जो हमने पढ़ा कि विजयनगर, जो पिछली कक्षा में पढ़ा हमने विजयनगर काल का प्रशासन,
विजयनगर काल के जो साम्राज्य है, तो साम्राज्य में शासकों के बारे में हमने बात की, और आज हमने अभी बात की है विजयनगर जो कालीन है प्रशासन के बारे में। तो अब हमारा जो है एक टॉपिक है कि सल्तनत काल, और सल्तनत काल के जो उसी में दो नए जो राज्यों का उदय हुआ, जिनमें विजयनगर और बहमनी प्रमुख थे। तो हमने दोनों की बातें कर ली। अब हम दोस्तों अगली कक्षा में बात करेंगे भारत के एक नए वंश जो पानीपत युद्ध के बाद में जिसका थोड़ा स्थायित्व होना बाकी था, जो खानवा के युद्ध में पूर्ति हुई, उस युद्ध में जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया, उसमें जिस मुगल वंश की बिल्कुल स्थायित्व रूप से जो स्थापना हुई, उसके बारे में हम मुगल वंश के बारे में बात करेंगे, जिसके संस्थापक बाबर थे। तो हमारी अब अगली कक्षा हम बात करेंगे मुगल वंश। इसी के साथ जी हमारी दोस्तों ये वाली क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में आपसे।